बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बच्चों के लिए एक और ख़ास अमल बताता हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। बच्चों को मसान हो जाए, बच्चों को दौरे पड़ते हों, हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हों, हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हों, मुंह से जाग आती हो, आंखें ऊपर चढ़ जाती हों, इन तमाम चीज़ों के लिए ये नक्श बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही मुजर्रब तरीन है। इलाज अलग अलग है। एक इलाज अगर आपका काम नहीं करता तो दूसरा इलाज आप इस्तेमाल करें, तीसरा इलाज आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कोई ऐसा अमल होगा जो आपको फ़ायदा देगा। बाज़ मरतबा होता है जिन्नात को पता होता है कि मैं ये वाला अमल जानता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ। बाज़ अमाल ऐसे होते हैं जो वो नहीं जान सकते, तो वो कोशिश करते हैं जानने की, लेकिन कामयाब नहीं होते हैं, तो उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। इसमें आपने दिल छोटा नहीं करना है कि बच्चे के साथ इतने सारे मसाइल हैं और मैंने ये अमल भी किया, वो अमल भी किया। देखिए, एक तरीका होता है इलाज करने का, उसके मुताबिक आप चलें। आप पहले तशखीस करवाएं बच्चे की कि आया इसके साथ मसला क्या है। बहुत सारे वालिदैन को ये नहीं मालूम होता कि बच्चे के साथ आया मसला क्या है। सब कहते हैं कि नज़र है, नज़र है, नज़र है, नज़र खा गई, नज़र खा गई, नज़र खा गई। अल्लाह के बंदो, हर चीज़ तो नज़र नहीं खा जाती ना। बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं। आजकल देखें ना, हमारे घरों में वॉशरूम बन गए हैं और कमरों के अंदर तक वॉशरूम बन गए हैं। पहले घरों से बाहर होते थे या घरों के कोने में वॉशरूम होते थे, अब हर कमरे में जो है ना टच बाथरूम है। तो इन तमाम गंद की वजह से या इसी तरह जो है दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, जादू का जोर बहुत ज़्यादा है। हर कोई बंदा जो है मुनाफिक बना हुआ है, हसद करता है और तावीज़ात के चक्कर में या किसी भी तरह इंसान को नुकसान देता है। और वो लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल होता था, गोली चलाना और ये चाकू चलाना, एक दूसरे को मारना, वो ख़त्म हो चुका है। अभी जो है ना पीठ पीछे वार बस जादू के ज़रिए किया जाता है, अमलियात के ज़रिए किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो हर चीज़ को नज़र में ना तोलें, ठीक है ना। बाज़ मरतबा होता है जिन्नात आ जाते हैं, बाज़ मरतबा होता है बच्चों को कुछ किसी ने कुछ पिला दिया है, कुछ खिला दिया है। ऐसे जालिम लोग भी देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों पर, शीरख्वार बच्चों पर भी जादू किया जाता है। अल्लाह माफ़ करे। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला हो जाए बच्चे के साथ, या कोई चीज़ टकरा गई है घर में बच्चे के साथ, क्योंकि आजकल जो है ना नमाज़ों का माहौल नहीं, नमाज रोज़ों का, इबादत का, मसनून दुआओं का माहौल नहीं है, तो ये चीज़ें हर जगह घूमती हैं। तो जब घूमती हैं तो बच्चों को पकड़ लेती हैं, बच्चों के साथ खेलती हैं। इसी तरह वालिदैन के साथ होती हैं, वालिदैन पे ज़्यादा जोर नहीं आता तो वो जो है बच्चों को पकड़ती है। तो ये तमाम सूरत हाल में आपने तशखीस लाजमी करवानी। जब आप तशखीस करवा लेंगे, आप समझ जाएं कि आपका आधा इलाज हो गया। क्योंकि जब आप तशखीस करवाएंगे तो आपके पास तशखीस आ जाएगी कि इस बच्चे के साथ ये मसला है, फिर आपका इलाज करना बहुत आसान होगा और आपके लिए मुमकिन भी होगा इलाज करना। अगर तशखीस सही नहीं आई, तशखीस आपने की नहीं, बस आप बच्चे को कभी इधर घुमाते हो, कभी इधर घुमाते हो, कभी इस अनाड़ी से दम करवा लिया, कभी उस अनाड़ी से दम करवा लिया, कभी मस्जिद के मौलवी से दम करवा लिया। उसको बेचारे को क्या मालूम है कि इसके साथ क्या मसला है। बस वो तो बस अल्लाह अल्लाह करता है तो वो फूक मार देता है बस। अक्सर तो ये मस्जिद के इमाम ही ख़राब हो जाते हैं, उनके बच्चे ही बर्बाद हो जाते हैं, इतने मसाइल हो जाते हैं। लेकिन बस वो भी बेचारे, उनकी ड्यूटी है, वो सारे काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये 4 अदद नक्श बनाने ठीकरी पर। ठीकरी यानी आप कोई भी जायद पत्थर खेलें, या इसी तरह जो मटका होता है, डोली होती है तोतों की, उसके ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है, वो आप मुराद ले लें, वो आप ले आएँ, ज़्यादा अच्छा वो है। वो पाक मिल जाते हैं मिट्टी के बर्तन वालों के पास, तो वो आप ले आएंगे। उस पर आपने वो 4 अदद लानी है और हर एक पर एक एक नक्श ये वाला आपने बनाना है। ये जो नक्श आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नक्श बनाकर बच्चे की चारपाई पर, बच्चा अगर चारपाई पे सोता है तो ठीक, नहीं सोता तो बच्चे की चारपाई बना ले कोई ऐसी, उस पर ये सोए। उस चारपाई पर या बेड पर, जो भी उसका पलंग वलंग जो भी है, उसके पायों के नीचे ये आपने 4 अदद नक्श रखने हैं। हर एक पाए के नीचे एक नक्श रखना है। जब आप 4 अदद नक्श बना लें, इस बच्चे की चारपाई के नीचे रख लें और इस बच्चे की चारपाई 40 दिन तक आपने उस जगह से नहीं उठानी है। बच्चा उसी चारपाई पे सोएगा और किसी चारपाई पे नहीं सोएगा, एक जगह पड़ा रहे। जब बच्चा तंदुरुस्त हो जाए तो ये नक्श आपने, ये चारों ठीकरियां आपने निकाल कर दरिया में डाल देनी है, पानी में, किसी भी जगह पानी में डाल दें या कुएं में डाल दें। कोई कुआं ऐसा मिल जाए तो उस कुएं में डाल दें, ठीक है। एक अमल तो ये हो गया। दूसरा ये कि कुरान करीम की एक आयत है, ये आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्यि ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। आखिर में पढ़ना है या बदूह। एक मरतबा दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि सब साथियों को याद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्यि ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। या बदूह, आखिर में या बदूह, ये लाजमी पढ़ना है, ठीक है। ये आपने रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ना है। पानी पे दम करें, तेल पे दम करें, बच्चे की जिस्म की मालिश करें और पानी बच्चे को पिलाएं, उसकी वालिदा को पिलाएं, बच्चे को नहलाएं भी, जब उसकी तबीयत सेट हो उसको नहलाएं भी। ये तीनों आमाल आपने करने हैं। उसकी जो जगह लेटने की है कुछ देर के लिए उसको उठा दिया करें, उसकी चारपाई भी हल्का हल्का छिड़काव कर दिया करें, हैंड पंप में डालकर आप उससे जो है छिड़काव करें। ये 4 काम आपने लाजमी करने हैं, इंशाअल्लाह बच्चे की जान छूट जाएगी। फिर हमारे जो मुजर्रब तावीज़ात हैं बच्चों के हवाले से, वो कुरानी तावीज़ आपने
एक अदद बच्चे के गले में पहना देना है। शुरू में नहीं पहनाना, जब तक बच्चे की तंदुरुस्ती ना आए ये अमल आपने जारी रखना है। तावीज़ उसके गले में कोई नहीं पहनाना। देखिए जब आप तावीज़ पहनाएंगे बच्चे की चीज गले में वो चीज़ कैद हो जाएगी, वो निकलेगी नहीं, समझ आ गई ना, या वो दब जाएगी। अगर तावीज़ का असर हुआ उसको, वो दब जाएगी, कुछ कहेगी नहीं, लेकिन जैसे ही तावीज़ का असर टूटेगा वो दोबारा से मस्ती करना शुरू कर देगी वो चीज़। तो बेहतरीन ये है कि शुरू जब बच्चे के साथ कोई मसला हो ऐसा, या घर के किसी फर्द के साथ, या जादू जिन्नात वाले जितने भी मरीज होते हैं उनके साथ ये मसला हो, तो उनको चाहिए कि शुरू में तावीज़ ना पहना करें। समझ आ गई? पहले अपना इलाज करें कुछ दिन, जब देखें कि बेहतरी आ रही है तो कुछ दिनों बाद फिर तावीज़ पहन लें। इसी तरह इस बच्चे के साथ भी ये मामला किया जाएगा। और अगर बच्चा ऐसा है कि वो दूध नहीं पीता है, माँ का परेशान करता है इस मामले में, तो फिर आपने क्या करना है, ये नक्श आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ये आपने लिखना है बच्चे को जो है ये नक्श माँ के दूध में डालकर वो पिलाएं, या पानी में डालकर उसको पिला सकते हैं, दोनों सूरतें कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा बड़ा है तो फिर पानी में पिलाएं इसको, या किसी भी दूध में पिला सकते हैं। इंशाअल्लाह ये मामला भी इसका हल हो जाएगा। और ये नक्श जब आप लिखेंगे, याद देखें अंदर लिखा है या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम, तो इसमें जो है कॉफ वाव मीम, इनके जो मुंह है ना ये खुले हुए होने चाहिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इन तीनों के मुंह खुले होने चाहिए, कॉफ वाव मीम के मोटा मोटा करके बनाएंगे, इनके मुंह खुले हुए होने चाहिए, फिर जो है इसका फायदा हासिल होगा। 3 आमाल मैंने बताए हैं, एक कुरान करीम की आयत बताई है, 2 नक्श बताए हैं, एक नक्श जो है चारपाई के नीचे वाला है और एक नक्श जो है पीने वाला है। रोजाना भी ये पीने वाला नक्श रोजाना भी बना सकते हैं, हर तीसरे दिन भी बना सकते हैं, हफ्ते बाद भी बना सकते हैं। कोशिश करें कि रोजाना नया नक्श बनाएं, उस पर पढ़ाई भी करें। ये जो कुरान करीम की ये आयत है रोजाना जो पढ़ते हैं आप, ये लाजमी पढ़ाई करें इस पर, फिर इंशाल्लाह फायदा होगा। बेहतरीन अमल है दोस्तों, इन अमाल से आप फायदा लें। दूसरों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, टिकटॉक पर, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को सही चीज मालूम पड़े। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खराब हो चुके हैं, जो मर गए हैं, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, बिल्कुल अपाहिज हो गए हैं, वालिदैन परेशान हो गए हैं, इनका जो है आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि आजकल जो मैंने शुरू में कहा है कि जादू जिन्नात शैतान इन चीज़ों का जोर बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि दीन से दूरी है, दीन से दूरी की वजह से ये मामलात होते हैं। समझ आ गई? तो इनको आपने सीरियस लेना है, सिर्फ नज़र की हद तक नहीं लेके जाना है, हर चीज़ को नज़र की हद तक लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना, जिनको जिन्नात परेशान करते हैं, जिन्नात के बच्चे उनके साथ खेलते हैं, ये परेशानियाँ आती हैं, वो परेशानियाँ आती हैं, ये समझते हैं कि सिर्फ नज़र का मसला है। नज़र का मसला नहीं होता, जिन्नाती मसला होता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि माँ के साथ मसला होता है, उसके आशिक होते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं कहते। जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को परेशान करते हैं, क्योंकि वो बच्चा हर वक्त माँ के साथ लगा रहता है और रोता है और तंग करता है। तो वो जो खबीस जिन इसके साथ इसकी माँ के साथ होता है, वो जो है ना परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, बच्चे को छेड़ना शुरू कर देता है, बच्चे के लिए मसाइल बनाना शुरू कर देता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपने अमल करना है। और जब भी किसी बच्चे का इलाज किया जाए तो उसके साथ साथ उसकी माँ की भी तशखीस की जाए, उसका भी इलाज किया जाए, इसके बगैर ना चला जाए। समझ आ गई? ये कोई नहीं आपको बताएगा कि जब बच्चे का इलाज किया जाए तो ज़रूरी है उसकी माँ की भी तशखीस की जाए और उसका भी इलाज किया जाए, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो मसाइल आते हैं वो माँ की तरफ से आते हैं। तो आपने क्या करना है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है, मसनून दुआओं का अहतमाम करना है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। मसनून दुआओं की इतनी अहमियत है, इतनी खासियत है और इनकी इतनी ताकत है ना, अगर आप एक मरतबा पढ़ लें और एक मरतबा जब आपने मसनून दुआओं का अमल करके देख लिया, आप और चीज़ें छोड़ देंगे। मसनून दुआएं इतनी बेहतरीन, इतनी बेहतरीन, इतनी मुजर्रद तरीन और इनकी इतनी ताकत है कि आप हैरान रह जाएंगे। समझ आ गई? बाद साथियों को हम अमाल देते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। वॉशरूम में जाने से पहले आप ये दुआ लाजमी पढ़े। जब कोई नहाने जा रहा है या वैसे ही उसके ऊपर शहवत गालिब आ रही है, गुनाह करने का दिल कर रहा है, तो वो ये दुआ पढ़े। एक मरतबा पढ़ने से देखें कैसे उसके जो है ना मामलात सेट होते हैं। इसकी इतनी तासीर है, इतनी ज़्यादा तासीर है इस दुआ की। इससे फ़ायदा लें, अपने बच्चों को सिखाएं, जब भी वॉशरूम जाएं दुआ पढ़ें। अक्सर बच्चियां जाती हैं वॉशरूम, दुपट्टा नहीं होता, दुआ नहीं पढ़ती, तो वो परेशान करते हैं, जिन्नात हैं, अंदर पकड़ लेते हैं। या बच्चों के साथ, बच्चों की शर्मगाहों के साथ खेलते हैं, बड़ों की शर्मगाहों के साथ भी खेलते हैं। ये तो हदीस मुबारक में भी है कि दुआ नहीं पढ़ोगे तो ये मामलात होंगे, फिर शहवत आएगी, फिर गुनाह का दिल करेगा, फिर ये सारे मामलात होंगे। तो हमने अपने आप को बचाना है गुनाहों से, अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, मसनून दुआएं इनको सिखानी है, मसनून दुआओं के अमाल उनको बताने हैं, मसनून दुआएं किस टाइम पढ़नी है, उनके औकात बताने हैं, उनकी जगह बतानी है, किस जगह दुआ पढ़नी है। अल्लाह पाक आफियत करे, अल्लाह पाक हम सबको हर शर से बचाए। नक्श लिखने का तरीका वीडियो के आखिर में आप देख लेंगे कि नक्श किस तरह तैयार होता है, इससे आप बेफिक्र हो जाएं। फ़कीर को दुआ में याद रखें, फ़कीर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।